Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 8.1. अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम चैप्टर 8 की 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना, ठीक है। आप मेरे साथ रहेंगे, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए। आप इंशाल्लाह एक दफ़ा वीडियो देखेंगे तो पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द रेफरेंस एंगल, ठीक है। जो जो चीज़ें होंगी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों। फाइंड द रेफरेंस एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें कुछ एंगल्स गिवन है बच्चों, 125 डिग्री, 138 डिग्री, 111 डिग्री और 142 डिग्री। तो हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, बताते हैं पहले आपको रेफरेंस एंगल क्या होता है बच्चों। अब देखो 125 डिग्री, ठीक है बच्चों। आपको पता है इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री बच्चों, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये नीचे से आएगा तो 360 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। रेफरेंस एंगल जो निकाला जाता है, ठीक है बच्चों, वो 180 में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। अब 125 डिग्री तकरीबन राउंड अबाउट बच्चों तकरीबन 125 डिग्री यहाँ पे होगा। 125 डिग्री तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट में है बच्चों, ठीक है। ये 90 और 180 के बीच में है। तो जब रेफरेंस एंगल फाइंड किया जाता है ना बच्चों, उसको 180 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ये 180 है, ठीक है। 180, ये पूरा 180 है। इस पूरे एंगल में से बच्चों ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रेफरेंस एंगल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस एंगल है, ये हमारा ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस एंगल है, ये रेफरेंस एंगल, ठीक है बच्चों। कौन सा वाला रेफरेंस एंगल है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेफरेंस एंगल है, यहाँ से एंगल मतलब टोटल है 180, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 में से ये जो एंगल गिवन है बच्चों 125 डिग्री, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू, हमेशा रेफरेंस एंगल जब भी सब्ट्रैक्ट फाइंड करें तो 180 में से 180 डिग्री, ठीक है, माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है? 125 डिग्री समझो थीटा है ना, ठीक है। ये इस तरह लिख लो, थीटा इज इक्वल टू 125 डिग्री है, ये जो गिवन एंगल है। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू बच्चों 125 डिग्री। 180 में से 125 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 डिग्री आ गया हमारे पास, रेफरेंस एंगल आ गया। क्या आ गया? रेफरेंस एंगल। दोबारा बच्चों समझ आ गया? रेफरेंस एंगल जो होता है बड़ा स्मॉल होता है, थोड़ा छोटा एंगल होता है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, ग्रेटर देन 90 है। तो 125 आ गया तकरीबन यहाँ पे। तो रेफरेंस एंगल फाइंड करना है तो 1, ये रेफरेंस एंगल है, ठीक है, ये स्मॉलर एंगल होता है, ठीक है। इसको 180 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास रेफरेंस एंगल हो गया बच्चों। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, बहुत ईजी सा पार्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है 138 डिग्री, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में हमें थीटा जो गिवन है 138 डिग्री, ठीक है। अब देखो उसी तरह थोड़ा सा डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये देखो ये 0 डिग्री, 90, 180, ज़रूरी नहीं आपको समझाने के लिए बताया जा रही डायग्राम, ठीक है बच्चों। अब ये यहाँ पे एंगल है तकरीबन 138 डिग्री, तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पोर्शन होगा? ये वाला रेफरेंस एंगल हमारा कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये हमारा बच्चों रेफरेंस एंगल है, ठीक है। ये हमारा कौन सा होगा? रेफरेंस एंगल है। तो वही लिखेंगे हम, रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू, रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। ये जो गिवन है 138 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू बच्चों 138 डिग्री। इन दोनों को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ गया 42 डिग्री। तो ये रेफरेंस एंगल अगर हमारा बच्चों आ गया 42 डिग्री आ गया, ठीक है। ये भी देखो बच्चों स्मॉल एंगल है ना उससे। थर्ड पार्ट है बच्चों 111 डिग्री, 111 डिग्री आ गया बच्चों। ये हो गया थीटा की वैल्यू 111 डिग्री। ये भी बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में ही शामिल होगा, ठीक है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये भी तकरीबन 111, ये फर्जी है, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे होगा, यहाँ पे यहाँ तक हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास 111 डिग्री।
तो हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, तो रेफरेंस एंगल हमारा ये वाला होगा, ठीक है। तो 180 में से हमने इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेना है। रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। बच्चों 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू है 111 डिग्री। बच्चों 180 में से 111 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 69 डिग्री। ये हमारा बच्चों रेफरेंस एंगल आ गया। ये कौन सा आ गया? रेफरेंस एंगल आ गया बच्चों। फोर्थ पार्ट है बच्चों 142 डिग्री, तो थीटा हमारे पास हो गया 142 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 142 डिग्री। ये भी बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 90 और 180 के बीच में 270 और 360, ठीक है। तकरीबन ये बच्चों यहाँ पे ही होगा। तो ये हमें गिवन है 142 डिग्री। तो इसका रेफरेंस एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल, ठीक है। 180 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास रेफरेंस एंगल आ जाएगा। रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे है 142 डिग्री। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 38 डिग्री। हमारे पास आ गया रेफरेंस एंगल आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सिंपल सा था, इजी सा क्वेश्चन था जो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आई होगी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है if theta is equal to 36 डिग्री। बच्चों if theta is equal to 36 डिग्री find equivalent angle alpha। तो हमने इसका equivalent angle alpha फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। इन द सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। फॉर विच साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, कि साइन अल्फा और साइन थीटा दोनों इक्वल हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, if theta is equal to 36 degree find equivalent angle अल्फा। यहाँ बच्चों अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक हो गया। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट फॉर विच, ये कंडीशन है बच्चों, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा बच्चों, ठीक है। अच्छा यहाँ बच्चों क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों, ठीक है। यहाँ किसकी बात हो रही है? सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चों आपको पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वाड्रेंट होते हैं ना यहाँ पे बच्चों, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। जो चीज़ बताई जाएगी बच्चों उसी को बताया जाएगा, ठीक है। फिर आपको समझ सही आएगा, ठीक है। 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है बच्चों। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये चीज़ें याद रखनी होंगी आपने बच्चों। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन, हमें थीटा गिवन है 36 डिग्री। थीटा गिवन है 36 डिग्री। बच्चों एक फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा के, ठीक है। ये आपने फार्मूला याद करना है, ठीक है। बुक में गिवन है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये बच्चों बुक में क्वेश्चन, ये फार्मूला आपको गिवन है, ठीक है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा ये पॉजिटिव ही है क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट आता है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए साइन थीटा के इक्वल आया बच्चों। तो ये एक फार्मूला आपने याद रखना है बच्चों,
साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे देते हैं ना, एक इक्वेशन बना लेते हैं बच्चों। एक हमें गिवन है इक्वेशन, एक हमें इक्वेशन गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। ये हमें गिवन है साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें। मैथ में रूल है अगर राइट हैंड साइड की इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चों 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे, देखो राइट हैंड साइड की इक्वल है तो लेफ्ट को हम लेफ्ट के इक्वल हम लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा बच्चों, साइन अल्फा। अब यहाँ पे हमने बच्चों वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे करना है पुट थीटा इज इक्वल टू, ये जो गिवन है 36 डिग्री, ठीक है बच्चों। यहाँ पे थीटा है, वहाँ 36 डिग्री पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन 180 डिग्री, थीटा की जगह आ जाएगा 36 डिग्री इज इक्वल टू साइन अल्फा आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 180 में से 36 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 डिग्री इज इक्वल टू साइन अल्फा आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों साइन से कट गया तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 144 डिग्री आ गई बच्चों, अल्फा की वैल्यू आ गई 144 डिग्री, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, इजी था, बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन, तो इसलिए साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 87 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चों उसी तरह की कंडीशन है, थीटा इज इक्वल टू 87 डिग्री, फाइंड इक्वलेंट एंगल बीटा। यहाँ एंगल बीटा की बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है इन द सेकंड क्वाड्रेंट, अब यहाँ पे बच्चों ये सेकंड क्वाड्रेंट में कंडीशन है कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहाँ कॉस की बात हो रही है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कॉस की बात हो रही है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 87 डिग्री, फाइंड इक्वलेंट एंगल। यहाँ बच्चों एंगल बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ इधर लिख लो ना, यहाँ अल्फा लेके क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एंगल बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है बच्चों, फॉर विच कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे बच्चों याद रखना कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ आपको बता दूं मैं आपको, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, ये सेकंड। यहाँ पे बच्चों कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, ये आपने याद रखना है। कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है बच्चों, ठीक है। तो हमने इसी तरह सॉल्व करना है यहाँ पे सॉल्यूशन। हमें थीटा गिवन है बच्चों 87 डिग्री, और हमने फाइंड करना है बीटा की वैल्यू। क्या करना है, बीटा की वैल्यू। वही फार्मूला उसी तरह आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये देर में रखना है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा बच्चों, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ये बच्चों हो जाएगा माइनस कॉस थीटा की इक्वल आ गया। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉस 180 माइनस डिग्री, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दें बच्चों। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस कॉस थीटा लगा दिया, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव था, इसलिए यहाँ पे हमने बच्चों साइन पॉजिटिव लगा दिया था, ठीक हो गया। ये फार्मूला आपकी बुक में गिवन है, आप यहाँ पे देख लें बेशक।
यहाँ से फार्मूला गिवन है, ठीक है। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। जब भी 180 में से माइनस किया जाता है, ठीक है, रेफरेंस एंगल, तो ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब हमें गिवन कंडीशन क्या थी, कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई और ये हमें गिवन इक्वेशन थी। ये वाली जो इक्वेशन थी बच्चों ये हमें इक्वेशन गिवन थी, ये हमें गिवन इक्वेशन है ना यहाँ पे, ठीक है। अब वही बात उसी तरह करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों। इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे जब, ठीक है, ये माइनस कॉस थीटा की इक्वल है, ठीक है। माइनस कॉस की इक्वल है तो ये मतलब राइट की इक्वल है तो लेफ्ट की इक्वल होगा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा हो गया बच्चों, कॉस बीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, पुट थीटा इज इक्वल टू 87 डिग्री। थीटा की जगह बच्चों 87 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री इज इक्वल टू कॉस बीटा हमने ऐसे लिख देना, ठीक है। इसकी जगह इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कॉस ये आ जाएगा 180 में से बच्चों 87 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 93 डिग्री इज इक्वल टू कॉस बीटा आ गया, कॉस बीटा बच्चों। कॉस से कट गया तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई 93 डिग्री बच्चों, बीटा की वैल्यू आ गई 93 डिग्री आ गई बच्चों। यही था क्वेश्चन थर्ड पार्ट, बहुत सिंपल सा था। बस में ये याद रखना है कि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बच्चों। ये है बच्चों क्वेश्चन गिवन है यूजिंग रेफरेंस एंगल। बच्चों रेफरेंस एंगल वाला फॉर्मूला हमने लगाना है, तो वैल्यू निकाली है 120 डिग्री साइन, कॉस 120 और tan 120 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे साइन 120 डिग्री, ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। ये देखो अब हमने अभी पीछे पढ़ा है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा, 180 में से थीटा जब फाइंड करेंगे तो साइन थीटा की इक्वल आ गया। इसको अब सीधा करके लिख लेंगे, आप इसको सीधा करके लिखें, साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा आ गया बच्चों। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने पुट करना है साइन 120 डिग्री है ना, समझो थीटा कितना है 120 डिग्री है, थीटा कितना है 120 डिग्री। पुट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि साइन 120 निकालना है तो थीटा की जगह हम 120 पुट करने जा रहे हैं। तो साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन हमने ऐसे लिखना है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की जगह आएगा 120 डिग्री बच्चों। ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री इक्वल होगा साइन 60 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, आपको कैलकुलेटर से निकाल लेनी है। साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, ठीक है। कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना आपने, तो ये आ गया साइन √3/2 आ गया बच्चों, ठीक है। जो वैल्यू साइन 60 की होती है बच्चों वही साइन 120 की होती है, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो साइन 120 की वैल्यू भी बच्चों √3/2 हो जाएगा। ये रेफरेंस एंगल से हमने फाइंड किया, ठीक है। ये रेफरेंस एंगल है, ठीक है। 60 डिग्री जो था हमारा रेफरेंस एंगल था, ठीक है, यहाँ पे। अब इसी तरह हम बच्चों अब पहले हमने फाइंड किया ना साइन 120 की, ठीक है। हमने पहले वैल्यू फाइंड किया साइन 120 की। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों कॉस 120 डिग्री, ठीक है। तो समझो थीटा कितना है यहाँ पे भी 120 डिग्री, ठीक है। ये अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। सेम बच्चों उसी तरह हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है। जिस तरह हमने ये फार्मूला लगाया था ना साइन वाला, तो अब यहाँ में इसी तरह हम फार्मूला लगाएंगे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बच्चों। माइनस क्यों आया, क्योंकि जब ये यहाँ पे रेफरेंस एंगल निकाला है ना, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी फार्मूला हमने यूज़ किया कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, नेगेटिव होता है। ये हमारे पास आ गया। अब इसको सीधा करके लिख लें इस तरह, माइनस
जिस तरह पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी तरह बच्चों, इसको लेफ्ट साइड पे ले, उसको राइट साइड पे ले, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा आ गया बच्चों, ठीक है। फिर उसी तरह पुट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री बच्चों, यहाँ पे भी 120 डिग्री पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा की जगह आएगा 120 डिग्री, कॉस ऐसे ही लिख देंगे बच्चों, और 180 डिग्री माइनस थीटा की जगह लिख देंगे 120 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री आ गया बच्चों, कॉस 60 डिग्री। हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है बच्चों, कॉस 120 की निकालनी है ना, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में कि ये -1 से डिवाइड कर देंगे एक तरह का, ठीक है, साइन चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक है। -1 से डिवाइड करें ना तो साइन चेंज हो जाता है, इसको -1 लिख दो, -1 लिख दो, ये माइनस कट जाता है इधर और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस 60। अब ये देखेंगे कॉस 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं, कॉस 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है बच्चों, कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट्स में भी आ सकती है। अब माइनस ये लगा रहेगा और इसकी वैल्यू होगी 1/2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास आ गई कॉस 120 की वैल्यू आ गई बच्चों -1/2 आ गई बच्चों, -1/2 आ गई। नेक्स्ट बच्चों हमने फाइंड करना है tan 120, यहाँ हम फाइंड करना है बच्चों tan 120 डिग्री, दूसरे लफ्ज़ में थीटा यहाँ पे भी बच्चों 120 डिग्री है, ठीक है, tan 120 डिग्री। इसको दो मेथड से कर सकते हो, साइन और काज वाले मेथड से भी कर सकते हो और सिंपल इसी फार्मूले से भी कर सकते हो बच्चों। लिखेंगे tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा, tan जो होता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, ठीक है, तो इसलिए -tan आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देख लो, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, यहाँ पे बच्चों tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्या होता है tan क्या होता है नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो बच्चों पॉजिटिव होता है, कॉज और tan दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव आया है, ठीक है। रेफरेंस एंगल जो निकालते हैं ना सेकंड एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना, ठीक है, तो इसलिए -tan लगा, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। ये माइनस क्यों लगाते हैं, प्लस क्यों लगाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ प्लस साइन आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ माइनस कॉज आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे -tan आ गया। इसको बच्चों सीधा करके लिख लें, -tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों पुट कर देते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस tan 120 डिग्री इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो जाएगा बच्चों -tan 120 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री आ गया बच्चों, tan 60 डिग्री आ गया। अब ये माइनस है ना, इसको शिफ्ट कर दो ना, ठीक है, दूसरे में -1 से डिवाइड कर लो, ठीक है, या फिर ये हो जाएगा tan 120 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री आ गया बच्चों। अच्छा, tan 60 की वैल्यू बच्चों होती है √3, तो ये हो जाएगा tan 120 डिग्री इज इक्वल टू -√3 बच्चों, ये tan 120 डिग्री की वैल्यू आ गई बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, ठीक है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ बच्चों शेयर किया करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, यूज रेफरेंस एंगल टू फाइंड अब cos 3π/4 sin 3π/4 और tan 3π/4 इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखा है sin 120 डिग्री, cos 120 डिग्री और tan 120 डिग्री, तो हमारा 3π/4 इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सेम उसी मेथड से और वही फार्मूले लगेंगे बच्चों, उसी तरह लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यूजिंग रेफरेंस एंगल फाइंड द cos 3π/4 sin 3π/4 एंड tan 3π/4 बच्चों, ठीक है। आपको पता है ये क्वाड्रेंट है बच्चों,
यहाँ पहले 0 लिखते थे ना, देखो 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है ये। अब इसको पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 0 ही रहेगा। 90 जो होता है पाई बाय 2 के इक्वल होता है, ठीक है। 180 बच्चों ये पाई के इक्वल होता है, और जो हमारा है 270 बच्चों 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 3 पाई बाय 2 और ये हमारे पास 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्हीं की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, जिस तरह ये हमारे पास था इसी तरह हमने सबसे पहले हमने निकालते हैं cos 3 पाई बाय 4, cos 3 पाई बाय 4 हो गया बच्चों यहाँ पे। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे बच्चों थीटा की वैल्यू हो गई 3 पाई बाय 4, ठीक है, 3 पाई बाय 4, ठीक है। अब 3 पाई बाय 4 आपको वैसे पता होना चाहिए कि किसकी इक्वल होता है। यहाँ पे देख लो बच्चों 3 पाई बाय 4 है, जब इसको डिग्री में चेंज करेंगे ना तो डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बाय पाई होता है, 180 बाय 180 और पाई होता है। पाई से कट गया बच्चों 4 4 द 16, 4 5 द 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो 135 डिग्री। बेसिकली अब हमने निकालनी है वैल्यू cos 135 डिग्री हो गया, ठीक है। 3 पाई बाय 4 किसकी इक्वल होता है, 3 पाई बाय 4 हो गया 135 डिग्री। लेकिन हमने इसी तरह पाई को ही यूज़ करना है बच्चों, पाई को ही यूज़ करना है, ठीक है, रेफरेंस एंगल के हिसाब से। तो वही फार्मूला अब cos वाला है ना बच्चों, यहाँ पे हमने पहले यूज़ किया ना, देखो cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है ना, cos जो होता है नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, ठीक है। cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा हो गया बच्चों। अब इसको बच्चों 180, अब इसको कन्वर्ट कर लो पाई की फॉर्म में, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, ठीक है। cos 180 की जगह पाई लिख दो, इसी फार्मूले को कन्वर्ट कर लें, माइनस cos थीटा हो जाएगा। पाई 180 की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। 180 और पाई एक ही बात है, ठीक हो गया। अब इसको इस फॉर्म में कर दिया, अब इसको उसी तरह सीधा करके लिख लें, माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा हो गया बच्चों। अब हम पुट करते हैं बच्चों यहाँ पे वही जिस तरह हमने पहले किया था, पुट थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, थीटा की जगह हम 3 पाई बाय 4 पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस cos थीटा की जगह बच्चों आ जाएगा 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos ये पाई माइनस 3 पाई बाय 4, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 4 बच्चों। देखो ये थीटा है और ये थीटा है, इस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस cos 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos, इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों, इनका एलसीएम 4 आएगा, देखो 4 1 दर 4 तो ये आ जाएगा 4 पाई, अब 4 1 दर और इसको 1 से करेंगे तो माइनस 3 पाई, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस cos 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos 4 पाई में से बच्चों 3 पाई गया तो पाई बाय 4 हो गया, पाई बाय 4 हो गया। अब हमने cos 3 पाई बाय 4 वैल्यू निकाली है, ये माइनस शिफ्ट हो गया इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा दूसरे लफ्ज़ों में माइनस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। cos 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 4। अब बच्चों पाई बाय 4 किसकी इक्वल होता है, देखो पाई बाय 4 इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 डिग्री बाय पाई, पाई से काट दिएगा 4 4 ज़र 64 5 ज़र समझो कि 45 डिग्री हो गया ना, ठीक है। तो cos 45 बच्चों किसकी इक्वल होता है, cos 45 की वैल्यू बच्चों होती है 1 बाय अंडर रूट 2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय अंडर रूट 2, तो दूसरे लफ्ज़ों में cos पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1 बाय अंडर रूट 2 होगी, ठीक है। ये हो जाएगा cos 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही रहेगा, और cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है 1 बाय अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो जो cos 45 की वैल्यू होती है, cos 45 के लिए प्लस 1 बाय 2 होती है, और cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये cos 3 पाई बाय 4 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चों, इसलिए इसके साथ नेगेटिव लग गया बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह के क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था बच्चों। अब हमने निकालनी है बच्चों, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, साइन, अब हमने वैल्यू फाइंड करी है साइन 3 पाई बाय 4, साइन
3 पाई बाय 4, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 पाई बाय 4 हो गया बच्चों। अब 3 पाई बाय 4 35 डिग्री होता है ना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई बच्चों। यहाँ पे साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है, साइन यहाँ पे आएगा, साइन 3 पाई बाय 2 ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है। साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे बच्चों वही फॉर्मूला बन जाएगा जो हमने पहले लगाया था। यहाँ लिखेंगे साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ काज होता है तो माइनस काज आ जाता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आ गया बच्चों, ठीक हो गया। अब इसी को कन्वर्ट करके पाई की फॉर्म में लिख लेंगे। साइन 180 की जगह पाई आएगा, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको सीधा कर लो, साइन इधर ले आओ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा। अब यहाँ बच्चों पुट कर लेते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, तो ये बन जाएगा साइन 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन, ये बच्चों पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई बाय 4, साइन 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन, इनका बच्चों एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। इसको 1/4 होता है ना, तो ये हो जाएगा 4 पाई, ये सेम है तो ऊपर 3 पाई ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4, ठीक है बच्चों। साइन पाई बाय 4 का मतलब होता है साइन 45 डिग्री बच्चों, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√2, 1/√2। तो ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 आ गया बच्चों, 1/√2 आ गया बच्चों। ये थी हमारी बच्चों साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू। अब हमने बच्चों फाइंड करनी है tan 3 पाई बाय 4। अब हमने फाइंड करनी है tan 3 पाई बाय 4, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 4, बिल्कुल सेम बच्चों फार्मूला वही। ये पहले साइन 3 पाई बाय 4 की वैल्यू पुट की, फाइंड की, अब tan 3 पाई बाय 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। वही फार्मूला जिस तरह हमने पहले लगाया, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे माइनस tan थीटा आएगा, क्यों, tan जो होता है बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में, tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो tan नेगेटिव होता है ना, इसलिए यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा हो जाएगा बच्चों। अब हम इसको पाई की फॉर्म में लिखेंगे फार्मूला, तो 180 पाई आ जाएगा, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। सीधा कर लिया इसी तरह, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस थीटा बच्चों। अभी हम थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, पुट थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, ये हो जाएगा माइनस tan 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan पाई माइनस 3 पाई बाय 4, माइनस tan 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू बच्चों tan, सेम एलसीएम ले लेंगे, 1/4, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई माइनस tan 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। अब बच्चों tan पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है, tan 45 डिग्री बच्चों। तो tan पाई बाय 4 या tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, tan 45 1 होता है बच्चों। अच्छा, अब ये यहाँ पे ये माइनस को उधर शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा tan 3 पाई बाय 4 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, नेगेटिव कॉमन ले लें या डिवाइड कर लिया, ये हो जाएगा माइनस tan पाई बाय 4, tan 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस, और tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है, 1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो tan 45 की वैल्यू है बच्चों, tan 45 की वैल्यू वही
tan 3π/4 की वैल्यू है लेकिन नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 3π/4 आ रहा है ना, वहाँ पे नेगेटिव होती है। यहाँ पे वही वैल्यू, अब साइन की वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है और जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है सेम है। कास की वैल्यू बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आंसर आ रहा था और जो सेकंड में आ रहा था वो नेगेटिव था, tan का भी सेम इसी तरह था बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 0.559, cos थीटा 0.559 की इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो बच्चों हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये 6 पार्ट है, इन 6 पार्ट्स की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है बच्चों। बच्चों ईजी है, बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम उसी तरह के क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। सबसे पहला है cos 180 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। वही फॉर्मूला हम उसी तरह लगाएंगे, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। अब cos 180 डिग्री माइनस थीटा किसकी इक्वल है? अब देखो cos जो 180 माइनस डिग्री थीटा का मतलब होता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा ये किसकी इक्वल होता है? अभी पीछे क्वेश्चन किए थे माइनस 180, ठीक है। ये रेफरेंस एंगल है ना, ठीक है। तो 180 में से जो भी एंगल सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। किस में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों cos आपको पता ही है कि नेगेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे माइनस cos, ठीक है, थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा, यहाँ पहले बच्चों हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0.556, सारा क्वेश्चन ही इजी हो जाएगा, ठीक है। cos पहले हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 0.556। अब थीटा की जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा cos उस तरफ जाएगा, cos इनवर्स 0.556, ठीक है बच्चों। थीटा cos थीटा 0.556, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.556, थीटा इज इक्वल टू, अब शिफ्ट कैलकुलेटर पे लिखेंगे शिफ्ट cos, कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे? शिफ्ट cos 0.66, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 डिग्री बच्चों, ये हमारे पास आएगा 56 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इस तरह काट दो, ठीक है। यहाँ हम पुट करते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 56 डिग्री बच्चों, यहाँ पे थीटा की जगह 56 डिग्री पुट करेंगे, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos, थीटा की जगह आ जाएगा बच्चों 56 डिग्री, 56 डिग्री माइनस cos 56 की बच्चों वैल्यू होती है, कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो 0.559, cos 56 की वैल्यू क्या होती है? 0.55 और 9, ये -7 बच्चों ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। दोबारा देख लें, cos 180 माइनस थीटा था इज इक्वल टू, ये माइनस cos थीटा की इक्वल है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे माइनस लगा दिया बच्चों, ठीक है। अब हमने इसको यूज़ करके बच्चों, ये cos थीटा इज इक्वल टू 0.559 को यूज़ करके थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.55, शिफ्ट cos थीटा की वैल्यू आ गई 56 आ गया बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब आगे ईजी है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बच्चों, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। इसको भी बच्चों हम इसी तरह करेंगे, साइन फार्मूला 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। अब यहाँ पे भी पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा, पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 56 है बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन, थीटा की वैल्यू आई है 56 डिग्री, 56 डिग्री। तो साइन 56 डिग्री कैलकुलेटर में बच्चों वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा साइन 0.83 बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.833 बच्चों, 0.83 आ गया थी। थर्ड पार्ट है tan 180 डिग्री माइनस थीटा,
tan 180 डिग्री माइनस थीटा बच्चों, ये हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, इसका मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan बच्चों नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा की इक्वल होगा, माइनस tan थीटा की इक्वल। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा, ये हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल, इधर वैल्यू पुट करेंगे माइनस tan बच्चों आ जाएगा 56 डिग्री, माइनस tan 56 डिग्री, और tan 56 डिग्री किसकी इक्वल होगा, माइनस, ठीक है, tan 56 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर पे हमने फाइंड कर लेनी है। ठीक है, माइनस तो ये रहेगा ना, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.485। ठीक है, ये माइनस आ गया बाहर वाला। ठीक है, माइनस 1.485 बच्चों हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये था हमारा बच्चों थर्ड पार्ट था, बहुत इजी हैं बिल्कुल सारे, इसी क्वेश्चन इसी मेथड से हमने करने हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट है cot 180 डिग्री माइनस थीटा बच्चों, cot 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब बच्चों cot और tan एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं अगर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो cot 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, के cot और tan बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, tan नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे बच्चों ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड, यहाँ पे tan नेगेटिव होता है तो cot भी यहाँ पे बच्चों नेगेटिव होगा, cot भी हमारा यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, cot 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस cot थीटा के बच्चों, माइनस cot थीटा, क्यों कि सेकंड क्वाड्रेंट में cot भी नेगेटिव होगा, क्योंकि tan नेगेटिव होता है तो cot भी नेगेटिव होता है। अब बच्चों cot होता है 1/tan थीटा के, ठीक है, cot जो होता है वो tan का ऑपोजिट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं -1/tan थीटा बच्चों, लिख सकते हैं -1/tan थीटा। अब हमने tan की वैल्यूज हमने अभी फाइंड किया है इससे पीछे, -1/tan की वैल्यू आएगी, अच्छा लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू आएगी tan 56 डिग्री बच्चों, थीटा की जगह 56 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/tan 56 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 1.485 की है। अब इनको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 1, ये -0.673 आ गया बच्चों, ये हो गया cot 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू -0.673 आ गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा बच्चों, किसकी इक्वल आ गया, सीकेंट थीटा की इक्वल आ गया। ठीक है, सीकेंट 180, ठीक है। अब सीकेंट किसका उल्ट होता है बच्चों, सीकेंट होता है कॉज का उल्ट होता है, सीकेंट किसका उल्ट होता है, कॉज का। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ना कॉज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बच्चों, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है ना, ठीक है, तो सीकेंट भी नेगेटिव होगा, सीकेंट भी नेगेटिव हो जाएगी 1/cos थीटा, ये भी नेगेटिव होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि सीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है तो ये सीकेंट भी नेगेटिव होगा, तो हम लिखेंगे सीकेंट थीटा होता है 1/cos के। ठीक है, cos का रिवर्स होता है ना, ठीक है, cos अगर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो सीकेंट भी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हो जाएगा माइनस, सीकेंट होता है 1/cos के, 1/cos के -1/cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे cos 56 डिग्री, ये हो जाएगा -1/cos 56 की बच्चों वैल्यू हमने फाइंड की थी अभी 0.559 की थी। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -0. ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, -1 को 559 से हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.789। ठीक है, -1.789 हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। 6 पार्ट है
कोसिकन थीटा कोसिकन इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे बच्चों को सीकन 180 डिग्री माइनस थीटा कोसिकन थीटा क्या होगा, कोसिकन थीटा होगा। ठीक है, कोसिकन देखो बच्चों साइन का ऑपोजिट है ना। ठीक है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो कोसिकन भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। और यहाँ लिखेंगे कोसिकन थीटा इज इक्वल टू, कोसिकन किसका उल्टा होता है, 1/sin साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, 1/sin साइन, तो ये हो जाएगा 1/sin साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1/sin साइन 56 डिग्री बच्चों, 1/sin साइन 56 डिग्री। अभी हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं 1/sin साइन 56 की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। साइन 56 की हमारे पास बच्चों वैल्यू आई थी 0.83। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, कोसिकन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1.20 बच्चों। इनको डिवाइड करेंगे 1.20 बच्चों। ये थी हमारी बच्चों एक्सरसाइज 8.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। बहुत कोशिश किया आपको बहुत अच्छे तरीके से और आसान मेथड से समझाने की कोशिश किया बच्चों। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी किया करें, बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।